में भी जीना सीखो, प्रॉब्लम्स में भी झूमना सीखो, प्रॉब्लम्स में भी मस्ती में रहना सीखो, अच्छा फील करना सीखो। आप मुझे बताइए, कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है और अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, इससे प्रॉब्लम को क्या फर्क पड़ रहा है? क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? आपके डिप्रेशन की वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है? नहीं हुई है। उस प्रॉब्लम को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ऋतुराज और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पागल बन के जीना सीखो। अब आप कहोगे पागल बन के जीने की क्या ज़रूरत है, सीधे सीधे जी तो रहे, तो ये तो पागल नहीं हो गया। आप वैसे समझ लो, वीडियो खत्म होने तक आप ऐसे समझ लो कि मैं ही पागल हो गया और कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लो। लेकिन आज पागल बन के जीने की क्या वजह है ये मैं आपको बता के जाऊंगा। रोज की दुनिया में हम लोग दुनिया के बोझ के नीचे जीते चले जा रहे हैं, हर एक जिम्मेदारी निभाने में लगे हुए हैं। हम अपने घर की जिम्मेदारियां निभाने में लगे हुए हैं। अपने लिए कहाँ टाइम है? अपने लिए कब टाइम निकाला है? अपने लिए ऐसा क्या किया है जिससे कि आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिले? कुछ किया है? नहीं किया है। हर कोई अपनी जिम्मेदारियों में लगा हुआ है, हर कोई अपने काम में लगा हुआ है। ऐसा कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं है जो कि अपनी जिम्मेदारियों से हटकर जी रहा है। जो लोग ये जिम्मेदारियां निभाते निभाते इस दुनिया से चले गए, उन्होंने क्या उखाड़ लिया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिम्मेदारियां निभाना छोड़ दो, जिम्मेदारियां निभानी है, वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसे नहीं छोड़ना है। लेकिन वो निभाते हुए अपने आप के ऊपर ध्यान भी तो देना जरूरी है। कब तक इन जिम्मेदारियों के नीचे और इस दुनिया के बोझ के नीचे दबोच करके जीते रहेंगे हम लोग? कभी तो कुछ ऐसा करो जो खुद के लिए किया हो, जो अपने लिए किया हो। कब तक इसी में लगे रहोगे? मैं कहता हूँ झूमो आज से। बहुत हो गया इस दुनिया के मेंटल बोझ के नीचे जीना, बहुत हो गया, अब नहीं सहना। अब अपने लिए जीना है, अब अपने लिए टाइम निकालना है, अब अपने लिए जीना है। और इसी के लिए हमें थोड़ा सा पागल होने की जरूरत है। जब तक आप पागल नहीं होगे तब तक ये नहीं कर पाओगे। जिम्मेदारियां निभाते 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 कहाँ तक पहुंच जाओगे पता नहीं चलेगा। और वहां जा करके आप सोचोगे कि यार मैंने अपने लिए तो कुछ जिया ही नहीं। मैं जब से दुनिया में आया हूँ मैं दूसरों के लिए ही जिया हूँ, मैं अपने घर वालों के लिए जिया हूँ, अपने लिए तो कुछ टाइम ही नहीं निकाला दुनिया में। अब ये चीज वहां जाके सोचने से क्या फायदा? इसीलिए जब तक आज हो, यहाँ पे हो, इस दुनिया में हो, जी लो, अच्छे से जी लो, झूम लो, जितना चाहे झूम लो, जैसा मन चाहे वैसा जी लो। अब आप कहोगे आज ये झूमने के लिए क्यों बोल रहा है, ऐसी क्या वजह है कि आज ही झूमना है? तो आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या वजह है कि कल तक आप चिंदी चीजों का स्ट्रेस लेकर के जी रहे थे? इसकी कुछ वजह थी? नहीं थी ना। तो इसकी भी कोई वजह नहीं है। आपको आज से झूमना है, अपने लिए जीना है आज से। कब तक ये जिंदगी दूसरे के लिए जीते रहोगे? अपने लिए भी तो जियो, और अभी नहीं तो कभी। आप 100 साल तो जीने वाले नहीं हो, 200 साल तो जीने वाले नहीं हो। हर एक की जिंदगी डिसाइडेड है, आपको पता नहीं है कब बुलावा आ जाएगा। तो जी लो ना आज, आज हो यहाँ पे तो आज जी लो। आज के इस मोमेंट में जीना सीखो, अभी से जीना स्टार्ट कर दो, अपने लिए जीना स्टार्ट कर दो। दूसरों के लिए तो वैसे भी जी रहे थे, वैसे भी जीने वाले हैं और जीते ही आए हैं। जिम्मेदारियों से किसी को छुटकारा नहीं है, लेकिन इनको निभाते हुए क्या हम अपने लिए थोड़ा सा नहीं जी सकते? जी सकते हैं ना। तो उसके लिए टाइम निकालो, आज से स्टार्ट करो इस चीज को। वो कहो जो कहना पसंद करते हो, वो करो जो करना आपको पसंद है, वो खाओ जो आपको खाना पसंद हो, उस तरह से झूमो जिस तरह से आपका दिल चाहता है। आपने अब तक कितना कुछ किया इस दुनिया के लिए, लेकिन ये दुनिया न सेटिस्फाइड थी, न सेटिस्फाइड है, न सेटिस्फाइड होगी। और इस बीच आप पिसते रहोगे और अपनी जिंदगी को खो दोगे और अपने लिए जीना खो दोगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। बहुत हो गया सिर्फ अपनों के लिए जीना, अब हम अपनों के साथ साथ अपने लिए भी जिएंगे। और कितने दिन तक स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, इन्हीं चीजों में जीते रहोगे? कब तक जिम्मेदारियों में अटक करके जीते रहोगे? हमको वो भी निभाना है, ऐसा नहीं है कि नहीं निभाना है, लेकिन उसके साथ साथ अपने लिए भी तो जीना है। हम क्या 100 साल तो नहीं जीने वाले, पता नहीं कब बुलावा आ जाएगा। तो इसीलिए हमें ये बात समझ करके अपने लिए टाइम निकाल करके जो हमारा दिल चाहता है वो करने में क्या दिक्कत है? उसके लिए कितना टाइम लगता है? और हमारे मन की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने में क्या दिक्कत है? दूसरों की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हम लोग पूरी कर रहे हैं, तो अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश पे भी तो ध्यान दो, वो भी पूरी करो, अपने आप को सेटिस्फाइड करो। मस्त रहना सीखो लाइफ में। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, इससे आपका पैसा बर्बाद होगा, हॉस्पिटल में जाएगा सब पैसा, और कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए अभी से मस्त रहना सीखो। और कुछ भी इंपॉर्टेंट लाइफ में नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में कुछ भी नहीं है। मस्त रहना है। जिम्मेदारियां आखिरी सांस तक चलेगी, लेकिन आप कब तक चलोगे? लोगों के ऊपर ध्यान मत दो, वो करो जो आपको चाहिए, जो आपको करना चाहिए। आपको लोग पागल कहेंगे, कहने दो, 2 दिन कहेंगे, 3 दिन कहेंगे, 4 दिन कहेंगे, 5वें दिन उनको समझ में आएगा कि ये सही जी रहा है।
लोग रोज कुछ ना कुछ कहेंगे, उनको तो रोज अलग चाहिए कुछ ना कुछ कहने के लिए। अब हमको जैसे खाने में वैरायटी लगती है, वैसे लोगों को बोलने के लिए भी तो वैरायटी चाहिए ना, तो वो वैरायटी ढूंढते रहते हैं। उनको बोलने दो उनकी चीजें जो भी है। हम अपनी जिंदगी में मस्त है, हमें लोगों के बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी जिंदगी में चलते रहेंगे और जैसा मन चाहे वैसे चलते रहेंगे। आज के इस क्षण में जीना सीखो, किसी भी इच्छा में मत अटको। आज तक जो जिया, जैसे जिया, जो कुछ भी हुआ भाड़ में जाए, मैं आज से मस्त रहूंगा। थोड़ा तो सेल्फिश बनना ही पड़ेगा ना। अगर आपको अपने लिए भी जीना है, अपने आप को ठीक रखना है, तंदुरुस्त रखना है, और वो जिम्मेदारियां निभाने के लिए आप भी तो फिट होना जरूरी है ना। तो उसके लिए अपने आप के ऊपर टाइम स्पेंड करना, मस्त रहना या अपने आप को फिट रखना, ये चीज गलत थोड़ी है। जो भी मेरे पास में है उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ और मैं मस्त हूँ। मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे और नहीं चाहिए। जितना भी मेरे पास में है उसकी कृपा से मुझे जो भी मिला है उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ और मैं अच्छे से रहूंगा। उसकी मर्जी है तो वो और दे देगा, अगर उसकी मर्जी नहीं है तो इसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। जिंदगी में आप जो भी करते हो, डेली रूटीन में जो भी चीजें करते हो, हर एक चीज की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को एंजॉय करना सीखो। उस काम में आपका मन लगने लग जाएगा। आप जो भी चीज कर रहे हैं, सपोजिंगली आप अगर खाना खा रहे हो, उस खाने को एंजॉय करो, उस खाने की तारीफ करो। अगर आपको वो खाना पसंद आ रहा है तो उस खाने की तारीफ करो। अपने ईगो को साइड में रखो। लोग ईगो की वजह से खाने की तारीफ भी नहीं करते, ऐसा मत करो, एंजॉय करो। हमें सिर्फ 2 पल की जिंदगी मिली है, उसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, ऐसी 2 करोड़ की चीज़ों में बर्बाद मत करो। अगर प्रॉब्लम्स है तब भी खुश रहना सीखो। आज ही समझ जाओ और मस्ती में जीना सीखो। आज ही समझ जाओ और मस्ती में झूमना शुरू कर दो। मस्ती में जीना सीख लो, अच्छे से जीना सीख लो, एंजॉय करना सीख लो। स्टार्ट करो आज से ही। आप मुझे बताइए, कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है और अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, इससे प्रॉब्लम को क्या फर्क पड़ रहा है? तो क्यों लेना है स्ट्रेस? आई है प्रॉब्लम, ठीक है, पता है, लड़ लेंगे, उसे फेस कर लेंगे। जो भी आएगा हम देख लेंगे, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जान तो नहीं चली जाएगी ना, नहीं जाएगी ना जान, तो ठीक है, लड़ लेंगे उससे, क्या दिक्कत है? लड़ने में क्या दिक्कत है? विदाउट स्ट्रेस, विदाउट एंजाइटी, विदाउट टेंशन अगर आप उस प्रॉब्लम से डील करोगे तो इसके ज्यादा चांसेस है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जब तक आप अपने जिंदगी के जीने का नजरिया पागल बन के जीने का नहीं करोगे, आप अच्छे से नहीं जी पाओगे। आप हर एक इंसान के लिए जियोगे लेकिन अपने लिए नहीं जियोगे। इसीलिए अपना जो नजरिया है, अपना जो व्यू है, वो इसी तरह का बना करके हमें जीना है और हमें मस्त रहना है। हमें मस्त रह करके सब कुछ काम करने हैं, हमें जिम्मेदारियां भी निभानी है, हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, हमें डेली का काम भी करना है, लेकिन हम अपने लिए भी जिएंगे और उसके लिए थोड़ा सा पागल होना जरूरी है। बस आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहता था कि जिंदगी में थोड़ा सा पागल तो होना ही पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो देखते रहने के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।